करंट अफेयर में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं फटाफट आप लोगों के सामने आज का करंट अफेयर लेकर के आया हूं। तो चलिए आज का पहला करंट अफेयर है कि कहाँ की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला लिया है? जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज मुकुंद नरवणे, बिल्कुल सही जवाब है। और हाल ही में जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन हुआ है? राहुल रवेल के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? भूटान देश के प्रधानमंत्री ने। इससे संबंधित कुछ बातें मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। और हाल ही में ये हो गया। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का फैसला लिया है? तो 21 वर्ष करने का फैसला लिया है। तो चलिए अगला करंट अफेयर में हम चलते हैं। तो हाल ही में एनी राइस का निधन हुआ था। और एनी राइस कौन थी? लेखिका, बहुत एक फेमस लेखिका थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 ईस्वी के युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है। तो कहां पर किए हैं? नई दिल्ली में किए हैं, बिल्कुल सही। हाल ही में मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? गोवा में, बिल्कुल सही जवाब। और हाल ही में एडीबी ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन यूएसडी ऋण को मंजूरी दी है? 350 मिलियन, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे डॉक्टर ईडा एस अस्कडर ऑरेशन अवार्ड मिला है? अजीम प्रेमजी, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? राकेश अस्थाना, बिल्कुल सही जवाब। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? मध्य प्रदेश। इस बात का जिक्र किया गया है कि कौन सा राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस एजेंसी ने केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है? कौन सा एजेंसी है? नासा ने, ठीक है। तो देखिए ये था आपका करंट अफेयर। और अभी जो हम बात किए कि हमारे अथी के बारे में कि जो नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि भूटान के प्रधानमंत्री, और भूटान के प्रधानमंत्री का नाम कोई किसी को है पता? नहीं पता है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि भूटान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे, नाम है उनका लोते शेरिंग। तो लोतेंग शेरिंग ने ही अपने ही देश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ही हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया है। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान का जो देने का फैसला लिया है वो तारीख कितना था? तो 17 दिसंबर 2021 को। और ये भी बता देना चाहता हूं कि भूटान देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो। सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो। इसी सम्मान से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा जाएगा, जो कि भूटान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये नागरिक सम्मान उनको इसलिए दिया गया है क्योंकि समय ऐसा था कि जब कोई आपात स्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बिना किसी शर्त के उनको मदद किया और मित्रता उनसे अच्छी तरह से निभाया। और इसीलिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अपने ही देश में राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर देने की घोषणा किया। तो ये था मेरा आज का करंट अफेयर। और कल हम लोग एक पढ़े थे ट्रिक के माध्यम से। क्या पढ़े थे? याद है किसी को? ट्रिक के माध्यम से क्या पढ़े थे? तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़े थे, मतलब किस चीज के बारे में पढ़े थे हम लोग? कि बौद्ध संगीति के बारे में पढ़े थे कि जो 4 प्रकार के जो बौद्ध संगीति हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि यानी कि कौन कौन बौद्ध संगीति किसके शासन काल में कहाँ में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे और कब हुआ था। तो सबसे पहले देखिए आपको क्रम से याद रखना है 1 2 3 4, ये आपका 4 गो बौद्ध संगीति का क्रम। इसके बाद चारों बौद्ध संगीति कहां में हुआ उसका आपको ट्रिक याद रखना है, रा वै पा कु। तो पहला बौद्ध संगीति कहां हुआ है? रा से राजगिरी, दूसरा वै से वैशाली, और तीसरा पा से पाटलिपुत्र, और चौथा कु से क्या था? कश्मीर का कुंडल 1। तो ये हो गया चारों जगह का नाम।
और इसके बाद अगर पूछेगा ना कि चारों जो बौद्ध संगीति हुआ है तो चारों के शासक का नाम बताइए कि किनके किनके शासन काल में हुआ है। तो शासन काल का ट्रिक क्या याद रखना है, अ का अक। अ से क्या था, दूसरा फिर का से क्या था, कालाशोक, तीसरा अ से, और चौथा क से, यानी कि अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इस तरह से चारों शासक का नाम याद रखना है चारों बौद्ध संगीति का। और इसके बाद हम लोग अध्यक्ष कि चारों बौद्ध संगीति में कौन कौन उसके अध्यक्ष थे उसके बारे में हम लोग भी एक ट्रिक से याद किए थे, जो कि मेरा अपना ही बनाया हुआ ट्रिक है। उस ट्रिक को मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था कि महाशय सब मोंगिया वसुदेव ले गए। क्या याद करना है, मेरा अपना बनाया हुआ है कि महाशय सब मोंगिया वसुदेव ले गए। तो महाशय से क्या याद रखना है, पहला बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। महाशय से क्या याद रखना है, महाकश्यप। और सब से क्या याद रखना है, सब कामी, यानी दूसरा में थे अध्यक्ष सब कामी। और मोंगिया से क्या याद रखना है, मोगली पुत्र तिस्म। मोगली से क्या याद रखना है, मोगली पुत्र तिस्म। और वसुदेव से क्या याद रखना है, वसुमित्र। इस तरह से आप चारों बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष किए थे उनका भी नाम आप याद कर सकते हैं। और क्रम से अगर हम डेट याद रखना चाहेंगे तो पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व। और दूसरा के याद करने का बहुत आसान है, उसमें 100 आप घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 383 ईसा पूर्व। और अगला का याद रखना है आपको 250 रुपया के नोट। 250 रुपया के नोट अभी है नहीं, लेकिन नाम याद रखना है 250 रुपया के नोट। तो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था 250 ईसा पूर्व में। और लास्ट में आपको चौथा बौद्ध संगीति याद रखना है 72 ईसा पूर्व। तो ये था आज का करंट अफेयर और एक जो ट्रिक के माध्यम से हम लोग चारों बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ेंगे उसकी जानकारी। तो चलिए आज का ट्रिक और करंट अफेयर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।